बीच केरल और आप देख रहे हैं मिरोरेबा। सरकार बनाती है गंगोत्री, लेकिन इस बार गंगोत्री की तस्वीर क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और उन तमाम पहलुओं पर भी गौर करेंगे कि जो सरकार बनाने के लिए बेहद जरूरी है। क्या गंगोत्री का मिथक इस बार कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, इसको देखने के लिए हमें जो अब तक की जो रणनीतियां रही हैं तीनों दलों की, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, या जो अन्य दलों की रणनीति पर विचार करना होगा और साथ में हम उन लोगों के प्रतिनिधियों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे जो बताएंगे कि अब इस बार गंगोत्री का रण कितना टफ होगा, कौन समीकरण बना रहा है, कौन समीकरण बिगाड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जगमोहन रावत साहब। जगमोहन रावत साहब, स्वागत है आपका मिरोरेबा में। बीजेपी से हरीश जगमोहन साहब जुड़ रहे हैं, स्वागत है जगमोहन साहब आपका भी। और आम आदमी जी धन्यवाद शैलेंद्र मटोड़ा साहब, मटोड़ा जी स्वागत आपका। जी प्रणाम सर। अच्छा, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि गंगोत्री के पीछे जो मिथक रहा है आज तक कि सरकार बनाती है गंगोत्री, इस मिथक से अब तक सब लोग इस इत्तेफाक रखते रहे हैं। क्या मटोड़ा जी आप मानते हैं इस बात को, आप भी इस बात को मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी इस बात को मान रही है कि ये सरकार बनाती है गंगोत्री? जी सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इस कार्यक्रम में लाइव हमें जोड़ा है। जी। और निश्चित तौर पे जो अभी तक के जो पिछला इतिहास यहाँ पर रहा है गंगोत्री विधानसभा का, उसमें लगातार जो भी गंगोत्री विधानसभा से जो प्रत्याशी रहे हैं वो लगातार जीतते रहे हैं और उन्हीं की सरकार बनती रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो सरकार बनाने से एक कदम और आगे चले गई, आप तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं गंगोत्री से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, लेकिन मुख्यमंत्री ये बहुत ही ये हमारे लिए भी बहुत ही गौरव की बात है कि हम ये पहली बार यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं कर्नल अजय कोठियाल जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 21 सालों के जो बीजेपी और कांग्रेस का जो राज है, जो राज किया है और उन्होंने विकास की जो धारणा है उसको उस पे खरी नहीं उतरी है, और उनके नेतृत्व में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और गांव-गांव और नगर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अभी भी मैं लगातार ज्ञानसू में डोर टू डोर कैंपेन करके पहुंच जी। हरीश जगवाल साहब, ये कह रहे हैं कि आप विधायक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री दे रही है, तो फिर लोग मुख्यमंत्री क्यों ना चुने? देखिए, मुख्यमंत्री चुनने का काम तो विधायकों का ही रहता है जी। और जब विधानसभा में विधायक पहुंचेंगे तो फिर वहीं जाकर के वो मुख्यमंत्री का अपने आप में अपने नेता का विधान जो उसका सदन का जो नेता होगा विधायक ही उसको चुनेंगे। लेकिन ये तो बराबर लड़ाई रही है, जनता तो विधायक ही चुनेगी। नहीं, ये तो लड़ाई रही है ना हमेशा। ये बात रही है कि हमारे विधायक सरकार बनाते हैं, उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता है, ये तो लड़ाई रही है, वैसे दलों की लड़ाई रही है ये। देखिए वो अलग विषय है वो राजनीति में, क्योंकि जब बड़े राजनीतिक दल होते हैं तो उसमें कई सारी चीजें समीकरण कम करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर गंगोत्री विधानसभा से हमारी भी अपेक्षा ये है कि उत्तरकाशी जनपद से और विशेष करके गंगोत्री विधानसभा से अगर हमारे विधायक जो जीतते भी आए हैं और आने वाले समय में जो जीत भी रहे हैं, निश्चित तौर पर वो उत्तराखंड सरकार में उनको मंत्री पद मिलना चाहिए, ये हमारी भी इच्छा है। नमस्कार भाई साहब। हाँ, आप मंत्री पद की लालच ले, आपके जो प्रचारक है कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम तो मंत्री बन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, इसके वोट हमें दीजिए। गहलोत जी, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि गंगोत्री विधानसभा में इस समय जो है कम से कम 10,000 से अधिक मतों से जो हमारे प्रत्याशी है माननीय विजयपाल सजवाण जी, वो विधायक बनने जा रहे हैं जी। और उसके बाद जो निश्चित है वो वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड के, वो वरिष्ठ जो है मंत्री बनेंगे इस समय। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये पूरा गंगोत्री विधानसभा की जनता ने तय कर दिया है। ठीक है, 10,000 की लीड दे रहे हैं आपको। जी देखिए, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिस प्रकार से गांव-गांव में संपर्क कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और जो जनता अपने आप उमड़ रही है, जो जनता की आवाज अपने आप उमड़ रही है कि हमको जो है इस प्रकार का जो एक भाजपा ने प्रत्याशी दिया है उसको जो समर्थन मिल रहा है, तो वो निश्चित तौर पर हम लोग कम से कम 15 से 20,000 से जीतने वाले हैं। और माननीय अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ भी है कि निश्चित तौर पर इस बार
गंगोत्री विधानसभा से एक कैबिनेट मंत्री की ये जो चुनाव प्रचार में बात कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं गंगोत्री विधानसभा की जनता को भी और जो अपने कांग्रेसी मित्र हैं उनको भी, कि जब 2016 में विजय बहुगुणा जी ने के नेतृत्व में लोग जो है हरीश रावत जी की सरकार से नाखुश होकर के जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे, तो उस समय अपने तत्कालीन जो विधायक थे श्रीमान विजय पाल सजवाण जी, वो एकमात्र ऐसे विधायक थे जो बहुगुणा जी के कभी बहुत करीबी माने जाते थे। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि उस समय में, उस संकट काल में जब हरीश रावत जी ने जो मतलब विजय पाल सजवाण जी ने अपने नेता को त्याग करके हरीश रावत जी का साथ दिया, और उस समय जब आवश्यकता थी हरीश रावत जी को, विजय पाल सजवाण जी ने उनका पूरा साथ दिया। तो तब जब उन्होंने उनको अपनी सरकार में मंत्री पद नहीं दिया, अब तो ये हमको लगता नहीं कि अब इस समय तो उनकी मंत्री लड़ाई हो रही है, इतने 40 मंत्री कांग्रेस के पहले लड़ रहे चुनाव, जवाब ले तो हमें लेते नहीं लगता है कि ये हैं, जवाब ले लेते हैं। जगो रावत साहब जवाब। हाँ भाई साहब, हरीश डंगवाल जी ने सवाल किया है कुछ कि विजय पाल सजवाण जी ने एंड टाइम पे साथ छोड़ दिया था। हरीश राव जी का क्या जवाब देंगे हरीश डंगवाल जी का। हम आश्वस्त हैं भाई साहब, पूरी जी। गंगोत्री की जनता आश्वस्त है। और ये लोग जो है केवल जो है बौखलाए हुए हैं। इनको मालूम है कि 14 तारीख को क्या होने वाला है। विजय पाल मंत्री बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के 12 प्रत्याशी जो है इस समय जो है टिकट के दावेदार थे, उसमें से कई लोग जो है भूमिगत हो गए हैं। उनके समर्थक जो है आपके साथ आ गए अप्रत्यक्ष क्या? रूप से जो है कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। अब उनके इसलिए समर्थक इनको हम 12 प्रणाम समर्थकों में करते से हैं कि आपके आप साथ जो आ है गए 10 क्या? बार 5-7 दिन बांसुरी बजाइए। चले इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा मटोड़ा साहब आपसे जोड़ रहे हैं। आपने कहा 10,000 की लीड देंगे, आप भी कुछ ना कुछ लीड दे रहे होंगे, कितनी लीड दे रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो आम आदमी पार्टी के गंगोत्री से विधानसभा के यहाँ पर उम्मीदवार हैं कर्नल अजय कोठियाल, और पार्टी की ओर से जो सीएम कैंडिडेट हैं, ये निश्चित ही हम विधानसभा वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम उनको मुख्यमंत्री की कैंडिडेट दे रहे हैं। और जो आने वाला जो ये चुनाव है 14 फरवरी का दिन, झाड़ू चुनाव जो निशान है वो निश्चित ही यहाँ पर लीड करेगा। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का जो एजेंडा है, हम लोग जब 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पहाड़ों में किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। लगातार जो रेफरल सेंटर यहाँ पर अस्पताल बने हुए हैं, आपने 21 सालों में 10-10 साल आपने बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर मौका दिया है, लेकिन आज भी हमारे जो दूरस्थ ग्रामीण के क्षेत्र है वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं। जिला अस्पताल उत्तरकाशी की ये हाल है कि वहां पर रेफरल सेंटर बन चुके हैं। स्वास्थ्य की शिक्षा की अगर हम बात करें तो खंडर हो चुके जो स्कूल हैं, वहां पर अध्यापक हैं, बहुत ही सम्मानित हमारे पास अध्यापक हैं, शिक्षित वर्ग है, टैलेंटेड वर्ग है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपने 21 सालों में वो ठीक नहीं कर पाया, तो आपको जनता क्यों वोट करे, मेरा ये प्रश्न है। आप लोग और आप आप देख रहे हैं जो रोजगार जो बेरोजगारी इस समय 23% की दर पर यहाँ पर उत्तराखंड में है, हम उसको लेकर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। आप शराब के माध्यम से जनता को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। और मैं पूरी उत्तराखंड की महिलाओं से, खास तौर से महिलाओं से ये निवेदन है कि इस बार जनता के बीच में जाओ आप। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां का कांग्रेस हो या बीजेपी हो, शराब के माध्यम से जो ये युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और जो महिलाएं हैं वो रोजगार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति बहुत ही चिंतित है, और निश्चित तौर पे इस और 21 सालों में आपने कोई कार्य नहीं किया। अभी जितने भी आप लोग भर्तियां या वैकेंसियां इसको प्रकाशित कर रही हैं, वो कुछ नहीं है, वो केवल ढकोसला है। केवल चुनाव के समय पे आप बेरोजगारों को इसके नाम पे ठग रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। और हमारा जो ये पर्यटन प्रदेश है, मैं खुद एक पर्यटन व्यवसायी हूँ। 21 सालों में आपने पर्यटन प्रदेश में हमारा उत्तरकाशी का जो सीमांत क्षेत्र है,
वहां पर दयारा बुग्याल एक सबसे रोपे का, जहां पर अभी तक रोपे लगनी चाहिए थी 21 साल में, तो आपको हमने मौका दिया है, हमने आपको 10 साल बीजेपी को और कांग्रेस को मौका दिया है, लेकिन रोपे अभी तक दयारा बुग्याल में नहीं लगी। हमारा जितना भी टूरिस्ट विंटर डेस्टिनेशन पे यहाँ पर आना चाहिए था, उसके कारण हमारे पास यहाँ पर शीतकालीन पर्यटन में भी बहुत इफेक्टिव हुआ है। और लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा कि केवल कांग्रेस की बारी हो या बीजेपी की बारी हो, ऐसा नहीं चलेगा। आप इस बार कर्नल अजय कोटियाल के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हम यहाँ पर विजय की ओर बढ़ रहे हैं। वन बाय वन ले लेते हैं, वन बाय वन ले लेते हैं जी। हमारे सब जगन साहब, ये जो दयारा बुग्याल की बात उठाई और चीजें चले, दयारा बुग्याल आप नहीं हो पाया, रोपवे की बात उन्होंने उठाई, अस्पताल की बात उठाई, बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से शासन किया है। और गंगोत्री में अगर बात करें तो जो सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी, हालांकि ये कहना मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी बनने के बाद भी कितने समय में ये सब संसाधन जुटा लेगी, लेकिन फिर भी एक जवाब तो बनता है। ये दयारा बुग्याल के विकास के बारे में बात करते हैं मटोड़ा जी, बहुत अच्छी बात, अच्छी सोच है, व्यवसाय भी हैं जी, और इनके उत्साह को देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ, कुछ आगे काम करें तो बात आगे बढ़े। लेकिन उसकी असलियत मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं जो दयारा का बेस कैंप है बारसू रहकर, मैं जो है 29 साल में वहाँ का प्रधान बन गया था। आज मेरी उम्र 62 वर्ष की है जी, और उस समय से ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन दिन पर दिन कई मामले, पर्यावरण के मामले, कई चीजें सामने आ रही है। पिछली सरकार में मटोड़ा जी उनके सहयोगी थे, जो पूर्व विधायक थे, ये रात दिन उनके साथ रहते थे, इन लोगों ने कभी ये आवाज नहीं उठाई। लेकिन वो इको सेंसिटिव जोन का मामला है और वह कहाँ पर लटका हुआ है, इतनी छोटी डिबेट में इनको मैं समझा नहीं सकता हूँ। हम लगे हुए, दिन रात लगे हुए, इनसे भी अपेक्षा है कि अगर आपको बताओ, देखिए आप लोगों जाएंगे तो उनको बोलो हमारा सहयोग करें। इको सिस्टम जोन में भी हमने लगातार बहुत संघर्ष किया है और इको सिस्टम आपने जो पूर्व में जो पोस्टर छपवाए इको सिस्टम जोन के, जो जनता को भ्रमित किया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम जान लेंगे आपको। आप तो वहां पे जो है अध्यक्ष भी हैं उसके, जो है व्यापार मंडल के, फाइल कहाँ पर रुकी है और किसने रुकाई है और कहाँ पर रुकी है, ये बता दीजिए। डिबेट का विषय बहुत लंबी बहस हो जाएगी। ठीक है, आपसे प्रार्थना करते हैं, ये सबका विषय है और आप अगर जीते तो अच्छी बात, हारते भी तो सहयोग कीजिए। हम आप सबका, आपका जो है नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे सब जनता की तरफ से। बिल्कुल। देखिए हमारा कहना यह है कि पर्यटन यहाँ की मुख्य आर्थिकी है और मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, प्रत्येक जनता, भटवाड़ी की जनता हो, गंगोत्री विधानसभा की जनता हो, वो दयारा बुग्याल के लिए बहुत ही चिंतित है और आप इसमें लगातार काम करते रहे। मैं इसकी आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। लेकिन चूंकि आपके विधायक पूर्व में यहाँ पर रहे हैं, आपको 10 साल मौका मिला है, लेकिन आपने उसमें आज तक रोपवे का निर्माण नहीं करवा पाया है, तो इसलिए आपका एक फेल्योर है। साथ में थे, अब सरकार के साथ में थे पिछले सालों तक। देखिए आपकी गवर्नमेंट को 10 साल मौका मिला है, आपकी गवर्नमेंट को 10 साल मौका मिला है और आपने इस कार्य को नहीं किया है, तो इसके लिए देखिए मैं आपके प्रयासों की बहुत सराहना कर रहा हूँ। मंत्री बनेगा और आपको जो है दिखाएगा कि मैं जमीन पे क्या करने जा रहा हूं। अब ऐसा नहीं चलेगा। देखिए आपको मौका दिया गया है, जनता ने आपको 2 बार, जनता ने आपको 2 बार, मेरी आवाज जैसे जो है आप हमारे कॉम्पिटिटर हो, आपको तो हम शुभकामनाएं दे रहे हैं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में तुम खड़े तो हो, कम सच्चाई तो बोल रहे हो। आप शांत रहो, जो जहां पर जिस जगह पर है वो जो परसेंटेज आएगा, आपकी जो है स्थिति है, कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, हरीश रंगवाल जी बीच में आना चाह रहे हैं, आवाज हरीश रंगवाल जी। अभी अपने बड़े भाई जगमोहन जी ने इकोसिस्टम जोन का मामला उठाया, उसमें हम इनका आदर भी करें क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ राजनीति में बहुत पैसे ही सकते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर संघर्षरत भी रहते हैं। और निश्चित रूप से दयारा बुग्याल है वो हमारे लिए एक विकास का मिल का पत्थर साबित होगा। लेकिन थोड़ा यहाँ पे स्पष्ट कर दूंगा, तो अपना ये ऊपरी भागीरथी घाटी यानी बेटी से करके और अपना जो गंगोत्री तक और ऊपर तक जो सीमा से लगा क्षेत्र है, आज अगर इस क्षेत्र में हम लोग विकास में पिछड़े हैं या हमको किसी प्रकार की कोई समस्या अगर सामने आ रही है तो उसकी देन जो है कांग्रेस है। कांग्रेस देखिए माननीय डंगवाल जी, आप तो डबल इंजन सरकार
क्यों नहीं हो पा रही है? आप डबल इंजन सड़कें सरकार के चौड़ी मित्र नहीं बन हैं। पा रही है। आपको भी केंद्र में और सड़कों राज्य को में 2 बार चौड़ी मौका करने मिला के है, लिए लेकिन आपने केंद्र आज तक को रोपवे का निर्माण नहीं करवा पाया। इको सेंसिटिव जोन को आपको अपनी लोकसभा केंद्र में सरकार को विड्रॉल करना चाहिए था, लेकिन आपने मैं अभी तक कोई आपको कार्रवाई नहीं की। स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारी केंद्र सरकार ने सीमा के सुरक्षा के लिए इसके नाम पे हमको सड़क का चौड़ीकरण करने का परमिशन मिली है। आप सब लोग जानते हैं, सीमा की सुरक्षा सड़क चौड़ीकरण का हमको परमिशन मिली है। अगर हम सीमा सुरक्षा का हवाला नहीं देते, मुझे नहीं लगता कि इको जोन के कारण हम लोगों की सड़कें चौड़ी भी हो पाती। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, तब जाके हमारी 4 धाम की जो डबल लेन की सड़क है, तब वो स्वीकृत हुई है। आप ये बताइए, आपको 2 बार मौका दिया है, रक्षा मंत्रालय गए, जोन को अभी तक विड्रॉल उन्होंने नहीं कहा किया है। हमको सुरक्षा की आपने दायरा अनुमति बाजार के निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं किए हैं। आप ये बताइए कि आपने शीतकालीन पर्यटन के लिए क्या ये कार्य सारी किया देन है यहाँ पर? कांग्रेस की मुझे ये है, बताइए। कांग्रेस ही इसके आप जिम्मेदार है। खड़ींचा और इस कांग्रेस को खड़ींचा इसके लिए और ये प्रायश्चित भक्तिया करना मान के लिए चाहिए। कार्य नहीं कर सकते। जनता के आप बीच जा इंजीनियरिंग करके कॉलेज की बात तो कीजिए, आप सेंसिटिव मेडिकल जोन के कॉलेज बारे की में बात कीजिए, आप टूरिज्म कांग्रेस की को बात गाँव कीजिए। जा करके प्रायश्चित करना चाहिए। तो कहना चाहिए कि हमारे कारण ही ये विकास कार्य रुका हुआ है। एक मिनट, कांग्रेस से सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए। हाँ, डंगवाल, हाँ गैरवा जी, ये डंगवाल जी ने 2 प्रश्न किए अभी जी। एक तो इन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन वाली बात कही उन्होंने जी। इको सेंसिटिव जोन जो उस समय प्रोपेगेंडा किया था और झूठ खबरें जो थी उस समय, जो इनके आजकल हरिश्चंद्र बने हुए तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने कहा था कि इको सेंसिटिव जोन हट गया और तुम जो है पंपलेट छाप दो। एक आज उनके साथ है, आज देवता बन गए इनके। दूसरा जो पर्यटन की बात करते हैं, इनको बोलो दायरा विकास है, पूरे गंगोत्री क्षेत्र में पर्यटन विकास की बात कहां से शुरू होगी, जब इनका पर्यटन मंत्री पूरे 5 साल में सतपाल महाराज 3 दिन में उत्तरकाशी मुख्यालय तक नहीं पहुंचा। एक दूसरा जो है 13 डेस्टिनेशन 13 डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं ये, तो उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल में जो है पहला डेस्टिनेशन तय किया था, लेकिन 3 साल बाद उन्होंने हर की दूर कर दिया। जहां जो है पहले ही दुनिया भर का पर्यटक जाता है, तो कहां से गंगोत्री का विकास होता हमारा विधायक विजय पाल सजवाल तो कुछ सोचता। इनकी सरकार थी, इनके मंत्री थे, इनकी ये हालत है, पर्यटन विकास की बात कर रहे थे। ये आखिर में तुम्हारा बस्ता बंद हो रहा है, आप कृपा करके जो है इंतजार कीजिए 14 तारीख का। डंगवाल साहब, धन्य हो आपकी सरकार के लिए और आपके लिए। नहीं जगमोहन साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं ना, आपने बीजेपी पे आरोप लगाया, बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता फिर तीसरा विकल्प देख रही है इस वक्त? तीसरा विकल्प तो इनके साथ शुभकामनाएं, हमने मटुरा जी के साथ पहले बोले आप अपनी जमानत बचा दो, आपने अच्छी पार्टी है, आपका जो है विजन लाया, आपने क्या मिशन है, क्या विजन है, जनता अभी तक पहुंच नहीं पाए, कहां से विधायक बनेगा, कहां से मुख्यमंत्री बन जाएगा। देखिए, हमारा मिशन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन को लेकर है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूं, आपने 21 सालों में अगर उत्तरकाशी शहर को बस स्टैंड, पार्किंग के लिए अगर सुविधाएं पर्यटकों के लिए और स्थानीय जनता को नहीं दे पाए, कांग्रेस हो या बीजेपी, तो आपने क्या किया है? आप बताएं मुझे, आपकी क्या प्लानिंग है? आप किस तरह की बात बीजेपी के साथ है, बीजेपी के विधायक के साथ है, आपको 2 महीने में हम कर्नल अजय कोटियाल जी के नेतृत्व में जिन्होंने मैं आपको एक बात बताऊं, विधायक का विरोध करते, कर्नल अजय कोटियाल जी के नेतृत्व में लगातार वापस आ रही, कोई वापस नहीं आ रही। आपको जनता ने मौका दिया है 10 साल का, आपने एक भी कार्य कोई विकास के उत्तरकाशी शहर में बताइए। आप बताइए, आपने क्या बस स्टैंड बनाया, आपने क्या पार्किंग की सुविधाएं पर्यटकों के लिए व्यवस्था बनाई? सरकार है आपके साथ, शुभकामनाएं। अपंग सरकार तुम्हारा हमारा लक्ष्य है, इनको हटाना है यहाँ से। बिल्कुल, इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हटाएंगे और गंगोत्री की जो महान जनता है उनसे हमारा निवेदन है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी हो, इन दोनों को यहाँ से हटाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। कर्नल अजय कोटियाल जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं को फौज में भेजने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय पूरे गंगोत्री ग्राम में आपकी पार्टी जो शराब का वितरण कर रही है,
इस तरह का जो महिलाओं के बीच में आपका संदेश है कि आपने पूरी युवा पीढ़ी को शराब के माध्यम से बिगाड़ दिया है, ऐसा नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा और आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। 14 फरवरी को आपको कीर्तन भजन करने सबसे ज्यादा 14 फरवरी को झाड़ू चलेगी, झाड़ू उड़ेगा, धूल ना रहेगा, फूल ना रहेगा पंजा। आप इसको सोच लीजिए। आप इस बार गंगोत्री विधानसभा में केवल कर्नल अजय कोटियाल चलेंगे। कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, केवल जो है हमारे साथ हम तुमको दारू पिलाते, हम तुमको आज की मजदूरी देंगे, कल की मजदूरी। 14 तारीख तक आपने जो है यहाँ के नवयुवाओं को मजदूर बना दिया आपने। उसके बाद 15 तारीख के बाद कोई नहीं पूछेंगे। सरेंद्र जी एक मिनट, ये कहना चाह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि बार-बार से उन्होंने राज किया है। आपने पार्किंग और तमाम जो इशू उठाए, अच्छी बात है, इशू उठाए हैं, लेकिन जिस तरीके से जब चुनाव मैदान में उतर गए उसके बाद उसकी तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल लोग उठा रहे थे कि ये चीजें पहले से हो सकती थी। हालांकि ये कहा गया आम आदमी पार्टी द्वारा कि ये वो अपने रिसोर्सेज से बनाने वाले हैं, सरकार से नहीं मांगेंगे, अपने रिसोर्सेज से किस तरह से वो ले लेंगे इसको। लेकिन काफी देर हो गई है और आपके पास ऐसा क्या कुछ है कि राजनीतिक दल तो फिर भी है, राजनीतिक दल तो आम आदमी पार्टी फिर भी है और ये बीजेपी और कांग्रेस की राह पर नहीं चलेगी, इसकी क्या गारंटी है? आप किस तरह से मतदाताओं को कह रहे हैं कि हम बेहतर हैं और हम इस तरह से नहीं जाएंगे जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस पर? आप किस तरह के अलग राह चल रहे हैं इस तरह से? बिल्कुल निश्चित। देखिए, हमारे पास इस समय सशक्त जो ईमानदार प्रत्याशी हैं कर्नल अजय कोटियाल जी, उनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने 2013 की जो भीषण आपदा आई थी केदारनाथ और गंगोत्री के क्षेत्र में, उसमें उन्होंने किस तरीके से केदारनाथ पुनर्निर्माण किया। और जहां पर सरकार फेलियर हो गई थी, सरकार बोल रही थी कि किस 2005 सालों तक ये घाटी इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, यात्रा को प्रतिबंध करने की बातें हो रही थी। लेकिन कर्नल अजय कोटियाल जी जो कर्म पुत्र है और गंगोत्री विधानसभा से ये जो लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने ये कार्य किया है। तो निश्चित तौर पर मैं ये आपको कह दूं, हमारा पर्यटन हो, हम रोजगार की बातें कर रहे हैं, हम बिजली पानी की बातें कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2013 में जो आप उत्तरकाशी मुख्यालय का पुल देख लीजिए, जोशियाड़ तिलोद का पुल देख लीजिए, 2013 से अभी तक नहीं बन पाए। तो आपकी दोनों पार्टियों ने क्या किस तरीके से काम किए हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए हैं विधानसभा में, आप हमें इसका जवाब दीजिए। मटोड़ा जी, आपके सवालों का मैं एक जवाब और देना चाहता हूं। आपने बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कर्नल कोटियाल जी ने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया, कर्नल कोटियाल जी नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको ध्यान है, उत्तराखंड की जनता को पूरा ध्यान है कि उस समय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के कौन थे? माननीय हरीश राव थे। सरकार पैसा न देती तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के जो प्रिंसिपल है कोटियाल जी, वहां के जो है कमांडर न होते, वो काम जो है शुरू न होता। हरीश राव जी की देन है, कांग्रेस सरकार की देन है। ठीक है, उनको एजेंसी बनाया गया, उन्होंने कितना अच्छा काम किया या कितना खराब काम किया, कितनी शिथिलता उसमें बढ़ती है, कितना अच्छा काम किया, सारी उत्तराखंड की जनता जानती है। लेकिन सरकार कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री जो है हरीश राव थे। नई जगह वो कुछ करे तो बता देना। इतने अगर शक्तिशाली है, इतने धनाढ़ है, इतने जो है विकासवादी है, तो कहीं वहां दया का विकास कर ले, जैसे केदारनाथ का क्या बिना सरकार के, बिना एजेंसी के, सरकार किसी भी एजेंसी से नियुक्त करती है, वो एजेंसी काम करती है, वो एजेंसी के हेड थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार आदरणीय रावत जी के हेड थे वो। आदरणीय रावत जी, आप खूब मान रहे हैं, बिना सरकार के माध्यम से कर्नल अजय कोटियाल जी ने अपने यूथ फाउंडेशन के माध्यम से लगभग 12,000 से ज्यादा युवाओं को एक अच्छे प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय सेना में भेजने का काम किया है। तो ये बताइए, आपने क्या ये अच्छा काम नहीं किया? कर्नल कोटियाल जी गलत कर रहे हैं, हम कब बोले? क्यों बार बार हम कब बोल रहे हैं कि नहीं क्या कर रहे हैं? भी चाहे आगे भी करेंगे। लेकिन सवाल इस समय जो गंगोत्री विधानसभा का है, सवाल ये राजनीतिक जो है विषय का है, ये कैसे विधायक बन जाएंगे तुरंत, जो है 1 महीने में कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे उत्तराखंड के? ये असंभव बातें हैं, ये आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। नहीं, असंभव कुछ नहीं होता है। इस समय गंगोत्री की जनता जान चुकी है। आपको
2 बार मौका मिला है, बीजेपी को 2 बार मौका मिला है। हम जनता के बीच में, खास तौर से युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में हम ये संदेश दे रहे हैं, इस बार एक बार सांप्रदायिक पार्टी को जो है गंगोत्री से निकाल रहे हैं और उत्तराखंड से बाहर कर रहे हैं। हमारे लिए आत्मरक्षा भी शुभ है, लेकिन परसेंटेज बढ़ाओ, वोट ज्यादा लाओ। हमारे खुशी है, उत्तराखंड की जनता के लिए खुशी है। जिस समय तुम्हारा समय आएगा मुख्यमंत्री बनने का, इस समय समय आएगा विधायक जीतने का, अभी बहुत समय है, अभी ट्राई कीजिए। नई नई पार्टी है, अच्छा जोश है, शुभकामनाएं आपके साथ। देखिए जिस तरीके से दिल्ली में आप देख रहे हैं कांग्रेस का शून्य आया है ना, उसी तरीके से उत्तराखंड में खास तौर से गंगोत्री विधानसभा में शून्य में रहेंगे आप। और इस बार गंगोत्री विधानसभा कर्नल अजय कोठियाल रहेंगे। दिल्ली और उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ कौन से स्कूल खोलेंगे? यहाँ पर 50,000 जो है अध्यापक जो है जिनको रोजगार मिलता है, जो यहाँ दूर दराज जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ के लोगों बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या आपकी सरकार बनने के बाद इनको हटा देंगे, प्राइवेट स्कूल खोल देंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है शिशु मंदिर खोले हैं, ऐसी व्यवस्था आप यहाँ करना चाहते हैं कि सारे शिक्षकों का बाहर कर देंगे? वो शिक्षक भी हमारे उत्तराखंड के हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे गांव के रहने वाले हैं। क्या उनको बाहर कर देंगे और वो तैयार करेंगे? अब नई शिक्षा नीति बनाएंगे, कुछ यहाँ करेंगे? वही शिक्षक तो पढ़ाएंगे भाई हमारे बच्चों को, जो है उनको अच्छा ट्रेन करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जी एक मिनट बीजेपी से जवाब लेते हैं। हमारे साथ हरीश डंगवाल भी जुड़े हुए हैं। हरीश डंगवाल साहब, ये जो तिलोक पुल की बात आ रही है ना, काफी लंबा समय हो गया और लोग परेशान हैं, आखिर बन क्यों नहीं रहा पुल? देखिए तिलोक पुल के लिए जब कांग्रेस सरकार थी, जब 2013 के आपदा में 12 के आपदा में पुल रह गया था जी, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार जब धरने प्रदर्शन किए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां धरने प्रदर्शन किए और उसके बाद हमारी सरकार है, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया उसको बनाने के लिए, उसका रिवाइजमेंट किया, लेकिन उसका कई सारी चीज थी। तो डबल इंजन की सरकार है, आप डबल इंजन में बिल्कुल बिल्कुल हमारी सरकार ने उसे पुलों को बनाने के लिए जो उसका रिवाइज था, उस चलवाया है और अभी कार्य डबल इंजन में प्रगति पर है, वहाँ पे तो ये आपका फेल्योर है, कार्य प्रगति पर है। कोई कार्य अरे 2013 से और अब तक 8 साल हो चुके हैं, कार्य 5 साल में ये कैसा काम कर रहे हैं आप? हमने धरना प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी ने उस पुल की लड़ी थी, उस पुल को बनाएंगे भी, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। 2022 में भाजपा की सरकार बन रही है, हम उस पुल को बनाएंगे, आपसे वादा कर रहे हैं। आप उसके आगे पीछे की सड़क भी होंगे, हमने वो चौड़ी करी जिस सड़क में उत्तरकाशी का जो जनसंख्या के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल का रास्ता हमने बनाया, उस सड़क को क्या है पुल भी हमें बनाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हमारी सरकार इसको बंद करेगी। पंचवर्ष में बनाएंगे पुल, बिल्कुल बिल्कुल विकास कार्य पंचवर्ष में बनाएंगे। आप भूल जाइए, आप भूल जाइए, कांग्रेस भूल जाए, आने वाले 20 सालों तक, आने वाले 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगी गंगोत्री विधानसभा का। हम विकास का रोड तैयार है, आने वाले 20 सालों तक हम कांग्रेस को फटकने भी नहीं देंगे। सब में गंगोत्री का विकास जो है भाजपा ही करेगी। 20 साल आने वाले 20 साल के बाद क्या आप लोग 1000 रुपए का सिलेंडर जनता बताएगी, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ला दिया है। 500 रुपए, 500 होगा, राजस्थान में कांग्रेस जहाँ सरकार है, जनता गुमराह नहीं होने वाली है। कांग्रेस ने जनता को बहुत मूर्ख बना दिया, 70 वर्षों तक मूर्ख बना दिया, जनता मूर्ख नहीं होने वाली है। अरे वो कहाँ गए तुम्हारे 12 प्रत्याशी? मैंने कहा कितने भूमिगत हो गए, ये मालूम थे तो बताओ। सब प्रचार में लगे हैं, भाजपा को 20,000 से जिताएंगे। 4, 6, 7, 8, 9 कितने हो गए भूमिगत? दिख रहे हैं, प्रत्याशी के साथ दिख रहे हैं, सब प्रचार में लगे हैं दोस्तों। सारे भूमिगत हो गए, सब दुखी है, देखिए मन से। माननीय रावत जी और डंगवाल जी से निवेदन है, इस बार गंगोत्री विधानसभा की जो जनता है, महान जनता है, वो साइलेंट है और निश्चित रूप से कर्नल अजय कोठियाल जी को इस बार विधानसभा भेज रही है। और दोनों जो पार्टियां हैं,
जो कांग्रेस और बीजेपी के जिन्होंने धनराज 10 साल में मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी के नाम से उनका से भूल नहीं सकती जनता। और झाड़ू का निशान 14 दिन हम मोदी को याद दिला रही है। आप याद रखें 14 फरवरी का दिन होगा और मोदी धांधली के बारे में जनता हम आ रही है, हमसे बता रहे हैं कि उन्होंने सारे काम जनता हमको स्वयं बता रही है। 6,000 रुपए किसानों के खाते में आ रही है, जनता हमको बता रही है। खातों में आ रही है, जनता हमको भी बता रही है। राशन की दुकानों में भरपूर राशन मिल रहा है, जनता हमको कह रही है कि बंद करो, क्योंकि हम लोग हो जाएगी, हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। इतना आ रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि खेती करके कोई लाभ नहीं, क्योंकि इतना आ रहा है राशन की दुकानों में कि वो सब लोग हमारे पास तुम्हारी फोटो है, कसम खाई थी आपने गडकरी जी ने। हरीश जंगवाल जी, 2017 में आपके तो माननीय बिल्कुल उसका श्रेय कांग्रेस को करना पड़ेगा। कांग्रेस को घोषणा करना पड़ेगा, पिछले 5 साल में वो तक और हमारी सरकार करेगी। हमने सीमा सुरक्षा के नाम सड़क को चौड़ी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने हलफनामा दिया, रक्षा मंत्रालय ने दिया हलफनामा, और हमारी सरकार ही करेगी। गंगोत्री विधानसभा का विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुम्हारी निर्णय दिया है कि नालायक सरकार है, ये जो अनिर्णय करने वाली सरकार है। कांग्रेस हुआ है आगे आने वाले 20 सालों तक काम आगे बढ़ता है। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तुम्हारे तुमने तो उसको उलझाया है, तुमने तो उलझाया भाई साहब उसको। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय अगर निर्णय होता कभी जो है हम तो करना। देखिए हमारी सरकार ने सड़क को चौड़ीकरण करने रास्ते सुझाया कि हमारे सीमा से लगते हैं, हमारी सीमा को सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। कांग्रेस ने तो पूरा इंतजाम कर दिया था सड़कों को बंद करके, सीमाओं की चौकसी कम करके। चलिए सुनो डगवाल साहब एक सवाल है, जगमोहन साहब आप भी सुन लीजिए। ये बात कही जा रही है कि जो सरकार विरोधी जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो इस वक्त नहीं है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन हो गई थी, वहां पर कोई कैंडिडेट बदलना पड़ा और कैंडिडेट। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ना सीमा सुरक्षा के नाम पे हम लोगों ने सड़क चौड़ीकरण किया है। कांग्रेस के लोग तो पाकिस्तान में आके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है उसका जो है फैसला, कांग्रेस के लोग पाकिस्तान में जाके कहते हैं, कांग्रेस मंत्री पाकिस्तान में जाके कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सड़कों को चौड़ी कर रहे हैं, सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं। ये है कांग्रेस पाकिस्तान यहाँ मत करो, पाकिस्तान करना तो वहाँ चलो करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान। हाँ या मत बोलो। कांग्रेस के लोग जनेऊ पहन के घूम रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, मंदिरों में टोपी के बाहर चंदन लगा रहे हैं आजकल कांग्रेस के लोग। चलता है वहाँ जाके कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का एहसानमंद होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं चलता है, धर्म सिखा दिया, पूजा पद्धति सिखा दी कि भाई मंदिरों में जाइए, पूजा कीजिए। जो हिंदू समाज है उसकी भी बात रखिए, अल्पसंख्यकों से नहीं चलेगा, आगे जो बहुसंख्यक माननी पड़ेगी, उनके भी अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। अरे गंगोत्री के विकास की बात करो यार भाई साहब, कहाँ तुम जा रहे हो? गंगोत्री विधानसभा के क्षेत्र में रहने वाले आम जनता का विकास कैसे होगा? गंगोत्री भी भारत का हिस्सा है, बात पर ये विषय है जैसे भारत का हिस्सा हुआ करता था, वैसे गंगोत्री भी भारत का हिस्सा है। चलिए एक मिनट में मैं कह रहा था कि ये कहा जा रहा है कि इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट बदल गया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक किसान के बेटे को, एक गरीब बेटे को दे दिया, सरकार विरोधी कुछ है नहीं क्योंकि कैंडिडेट बदल दिया है, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। बीजेपी कह रही है, कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई, जिस तरह आप कह रहे थे कि 12 लोग हैं बीजेपी में, तो बीजेपी तो ये कह रही है कि भाजपा में ही लोकतंत्र है, कांग्रेस में तो लोकतंत्र में नहीं है। वो बता दें कि साल में बता दें कोई दूसरा नेता गिनाते हैं हमको कैसे आगे बढ़ना, कैसे चलना है। कांग्रेस के लोग विधानसभा में बता दें कि इनमें तो दूसरा कौन नेता है।
अरे भाई साहब, कांग्रेस तुमको नहीं के पूछेंगे, लोग हमारे थे, बोलने दूसरे का नेता है। का नाम क्या है? कांग्रेस पार्टी का भारतीय विषय है। जनता पार्टी तो तुम्हारे 50 नेताओं के नाम गिना देगी अभी। आजकल 8 जो है 50 लोगों के नाम गिना साथ सकते हैं हम, जो नेता है जो गंगोत्री विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। के समर्थन में उतर गए। कांग्रेस में तो दूसरा नाम गिना दीजिए, आप मान जाऊंगा कि आप क्यों करेंगे हम? कि कांग्रेस नेताओं की लाइन है, मान जाऊंगा, आप दूसरा नाम गिना दीजिए। कांग्रेस पार्टी का विषय है, तुम्हारे तरह नहीं झगड़ा करेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी में 50 लोग हैं जो गंगोत्री विधानसभा का नेतृत्व कर सकते हैं। सारे जो है कांग्रेस में दूसरा नाम गिना दीजिए। पर आस्था व्यक्त कर रहे हैं, और यह निश्चित रूप से हम जो है कई हजार वोट जीत रहे हैं। आदरणीय गहलोत जी, आप विकास की बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए, ये इधर उधर की बातें ना करें। ये शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, पढ़ाई की बात करें। अपने जिले में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज। अरे तो ये आज जो बताइए ना, 21 सालों में आप हमेशा करेंगे, ऐसा करेंगे। कांग्रेस ने जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। गंगोत्री विधानसभा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। सजवान जी ने खोला था, वहां तुमने गाय बांधी 5 साल तक। मैं दोनों ही सरकारों से निवेदन करता हूं, क्या आपने यहाँ पर 21 सालों में कोई मेडिकल कॉलेज की स्थापना की? आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप जब जिला अस्पताल में जब जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को रेफर सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात बहुत दूर है। हॉस्पिटल में जाके देखिए, कांग्रेस के शासन में 2 ऐसे बेड थे, आज देखिए मैं कितने बेड पता लग जाएगा। हॉस्पिटल की पता चल जाएगा आप लोगों को, एक बार जाइए। इस चुनाव के बीच में आप लोग ग्राउंड लगा के हॉस्पिटल में जो आईसीयू बेड है, वहां एक बार गिन के आए। ये आईसीयू बेड एक बार वहां से आरटीआई में जानकारी कब बने, देख लीजिए एक बार हॉस्पिटल में जाकर के। एक मिनट, एक आरोप लगाया जगमोहन जी ने, कहा है कि आपके जो 12 दावेदार थे उसमें से कुछ आपके साथ आ गए। कितने दावेदार आ गए सर? जो उठे थे वो जितने दावेदार हमारे थे वो सबके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, अभी वो जगमोहन साहब कह रहे थे ना हमारे साथ आ गए हैं, पकड़ के रखो उन्हें। जगमोहन साहब आपके साथ कितने दावेदार आ गए हैं बीजेपी के? भाई साहब, हम तो बोले कम से कम 8 लोगों का, इनके 12 थे, हम लोगों का साथ जो है उनका जो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन है हमारे साथ। उसके कार्यकर्ता हमको वोट कर रही है। कांग्रेस में वास्तविक स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मतलब सहन करेंगे, हमें तो लगता नहीं। जिस कांग्रेस में 20 सालों से कोई दूसरा नेता अपनी पार्टी का ये मतलब उभर नहीं पाए, उस कांग्रेस में ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 8 और 10 लोग सुरक्षित करना चाहते हैं। वो सब लोग जो है विजयपाल से जुड़ रहे हैं, विकास चिंता मत कीजिए। कांग्रेस मुक्त हो रहे विधानसभा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की हमारे पास देश में कौन है? कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह विधानसभा में कांग्रेस हो रहा है। और मोदी जी उत्तराखंड के लोगों को क्यों परिवर्तन करते हो? सारे देश से जिनका ना आगे ना पीछे है, इस समय गंगोत्री विधानसभा में केवल कर्नल अजय कोडियाल रहेंगे, और वो निश्चित तौर पे 14 फरवरी का जो दिन होगा वो संगठन को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस तो अपनी लड़ाई लड़ को बचाने, जिनके मुख्यमंत्री कटी नहीं बच पा रहा है, वो तय कर पा रहे, जहाँ टिकटों को दे रहे वहां को बता रहे हैं। तो लगाइए जो कांग्रेस अपने आप में कैसे जनता के साथ जाएगी और हमसे चलेगी। जगमोहन जी एक मिनट, जगमोहन साहब एक मिनट, ये कह रहा था कि जो मुद्दे की बात अभी आपने आम आदमी पार्टी ने करी, तो ये जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, मैंने नहीं किया, इसने नहीं किया, तो ये जानना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि से हम जानना चाहते थे कि मुद्दों की बात आपने करी है, 62 की बात की, ठीक है, आपका जो रोड मॉडल क्या रहेगा, जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, लेकिन बाय द वे 1% होता है कि अगर सफलता नहीं मिलती, कई बार ऐसे होते लोग कैंडिडेट तक गंगोत्री में चुनाव लड़ने आए और अगर नहीं जीते तो वापस चले जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। तो जनता को किस तरह विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं जीतने में भी और नहीं जीतने में भी? क्या मॉडल तभी बनेगा जब जीतेंगे, या फिर आम आदमी पार्टी जब कोई भी रहेगा, रोल मॉडल क्या रहेगा आपका? मॉडल भारतीय जनता पार्टी मैं आपको बताऊं देखना पड़ेगा, पार्टी का मॉडल है ना, मौका नहीं मिला, कोई भी सड़क से नहीं है।
अभी इस समय कोई भी गांव सड़क का छूटा नहीं है। गंगोत्री हर विधानसभा घर में नल पहुंच चुका है, हर नल में जल पहुंच चुका है। कोटियाल के नेतृत्व में, और हम अपना विजन लेके आए हैं। हम टूरिस्ट के लिए, हम स्थानीय जनता के लिए अगर अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जो पार्किंग और बस स्टैंड की जो सुविधाएं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो क्या ये आपको अच्छा नहीं लगता है? आपने 21 सालों में ये नहीं कर पाया, और हम फर्स्ट बार यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपना विजन यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, तो क्या ये आपको अच्छा नहीं लगता है? हमारे टूरिस्ट को, हमारे स्थानीय जनता को यहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमने यहाँ पर लगभग 11 जगहों को चिन्हित किया है जहां पर पार्किंग की सुविधाएं मिलनी चाहिए। गंगोत्री लगातार जितने भी यात्री हमारे पास यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनको गाड़ियां खड़ी करने के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपने 21 सालों में बस अड्डा का निर्माण नहीं कर पाए। आपको मौका दिया है जनता ने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी को मौका दिया है, लेकिन आपने काम कुछ नहीं किया है। हमारा केवल एक ही, मैं एज ए पर्यटन व्यवसायी मैं इस चीज को मानता हूं कि आपने बस स्टैंड और पार्किंग के लिए, पर्यटकों के लिए कोई भी सुविधाएं उत्पन्न नहीं की है। और अगर हमारे कर्नल अजय कोटियाल जी बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर, रोजगार को लेकर यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो इस बार कर्नल अजय कोटियाल जी को आप जिताएं, मेरा एक ही मत है। सरन जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 20 साल, जितने साल इन्होंने बीजेपी कांग्रेस ने राज किया, आपने एक मुद्दा पकड़ लिया, ठीक है, विकास से सतत प्रक्रिया है, उस मुद्दे को सॉल्व करने के बाद फिर भी कुछ मुद्दे रह जाएंगे। ये तो हर बात कोई ना कोई मुद्दा तो रहेगा ही। बीजेपी भी गिन रही है हमने ये काम कर लिया, कांग्रेस भी गिन रही है हमने वो काम किए, फिर भी कुछ ना कुछ काम रह जाते हैं। आप सत्ता में आएंगे, उसके बाद भी कुछ काम रह जाएंगे, फिर आने वाली कोई जो दल होगा, पक्ष होगा, विपक्ष होगा, आप पे भी सवाल उठाएगा। लेकिन ये है कि आप जनता के बीच में विश्वास किस तरह दिला रहे हैं कि अभी आपने इसलिए सीएम को कैंडिडेट घोषित कर दिया कि आप जीतेंगे, आपकी सरकार बनेगी। ये तो आप सब, जो आपने चाहे बिजली की गारंटी दी, चाहे रोजगार की गारंटी दी, चाहे 1000 रुपए महीने वाली गारंटी दी, ये तब आपकी सरकार आएगी। ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि बोलने में क्या जाता है, सरकार आ गई तो ठीक है, नहीं आएगी तो बोलने में क्या जा रहा है। विश्वास कैसे दिलाएंगे जनता को कि हमारी सरकार जितनी तादाद में हम आएंगे, या कुछ विधायक जितने सरकार नहीं बनी तब भी हम इस जो हमने कहा इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी करने बनेंगे, बिल्कुल बनेगी। मैं आपको ये इस चीज का विश्वास दिला रहा हूँ। इस समय किसी भी सरकार की कोई भी, आप देख रहे हैं जितने भी तमाम सर्वे आपके पास रिपोर्ट आ रही हैं, लगभग 30 से 35 सीटें 34 सीटों के आसपास आ रही हैं, और आम आदमी पार्टी की कर्नल अजय कोटियाल जी के नेतृत्व में, बिना उनके उसमें कोई भी यहाँ पर सरकार बनने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है। जितने भी आप सर्वे देख रहे हो, 30 सीटें, 32 सीटें, 28 सीटें पे यहाँ पर निर्णय हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की यहाँ पर 10 से 15 सीटें पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। और गंगोत्री विधानसभा इस बार निर्णायक भूमिका निभाएगी, और कर्नल अजय कोटियाल इस बार गंगोत्री विधानसभा इसके विधायक प्रतिनिधि के रूप में उभर कर मुख्यमंत्री के यहाँ पर चेहरे होंगे। आपने कहा कि 10-15 सीटें आ रही, 10-15 में सरकार नहीं बनती, तो आप बीजेपी को समर्थन करेंगे या कांग्रेस को समर्थन करेंगे? देखिए, वो हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम कैसे समर्थन करेंगे, लेकिन कर्नल अजय कोटियाल जो एक सशक्त ईमानदार प्रत्याशी है, जो लीडरशिप है, जो राजनेता नहीं है लेकिन लीडरशिप जिनके अंदर है, वो उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए लगातार प्रयत्नशील है। और हम सारी महिलाएं हो या युवा हो, उनके नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपने कहा 10 से 15 सीटें आ रही हैं, तो सरकार तो बनती नहीं है, फिर आप यूकेटी की तर्ज पे चलेंगे कि बीजेपी को समर्थन दे देंगे या कांग्रेस को समर्थन दे देंगे, और फिर उसी का जो इतिहास दोहराएंगे आप लोग? नहीं, तो देखिए, जनता से काम पूरे कैसे होंगे? वो कोई भी सरकार हो, अगर वो निरंकुश सरकार हो जाती है, उसको सत्ता का अगर घमंड हो जाता है, अगर आप देख रहे हैं कि इस समय बीजेपी की 57 विधायक यहाँ पर हैं और वो सत्ता के घमंड में चूर चूर है, तो इस तरीके से नहीं, विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम अपनी बात को रख सके, जनता की आम पीड़ा को सरकार के माध्यम से जनता के सामने रख सके। तो हमारा काम यह होगा जनता की पीड़ा को उठाना, और हम इस मुद्दों के लेकर तमाम जितने भी मुद्दे हो, पलायन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर, महंगाई को लेकर इस पे लड़ रहे हैं।
और निश्चित कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में हम गंगोत्री विधानसभा को चलिए। फतेह कर रहे हैं। सलन जी, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि अभी तक जो लड़ाई हुई है गंगोत्री में कांग्रेस बीजेपी के बीच में हुई है, इस बार अगर आप लोग त्रिकोण बना रहे हैं तो कहीं कहीं ना कहीं किसी ने का हिस्सा खींच रहे हैं, तो किसका हिस्सा ज्यादा खींच रहे हैं आप, बीजेपी का या कांग्रेस का? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूं, इस समय जनता बहुत ही साइलेंट है। जनता कांग्रेस और बीजेपी को 10-10 साल विकल्प दे चुकी है, 2 बार मौका दे चुकी है। लेकिन इस बार अगर कर्नल अजय कोठियाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर गंगोत्री विधानसभा में आ रहे हैं तो जनता उनको विकल्प के तौर पर देख रही है और निश्चित ही वो इस विधानसभा से इस गंगोत्री विधानसभा से हमारा नेतृत्व करेंगे और कर्नल अजय कोठियाल इस विधानसभा का नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। वो आप बोल चुके हैं। जगमोहन साहब, आपसे आपके साथ काफी भीड़ दिखाई दे रही है, धीरे धीरे भीड़ का ग्राफ बढ़ रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि भीड़ कोई पैमाना नहीं है, भीड़ कोई पैमाना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भीड़ बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद तो लोग कह रहे हैं, आम लोगों में चर्चा ये कि जो प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके चेहरे पर वो रौनक नहीं है जो पिछले दफे होती थी, जो विजय भाव होता था वो भाव आ नहीं पा रहा अभी तक। इसकी वजह क्या? गैरोलॉजी, आदरणीय गैरोलॉजी, भीड़ कोई पैमाना नहीं है। ये हमारा भतीजा भी है, ये मटोरा जी, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है जो ये चेहरे से जो है भाव समझ ले। ये मानते हैं इस बात को कि हम हजारों हजारों वोट से जीत रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को नमस्कार। कोई और प्रश्न पूछना है तो पूछिए। हम अपने काम में लगे हुए हैं दिन रात, हम जीत रहे हैं और हम ये अंतर अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अन्य कोई बातें करनी है गैरोलॉ जी तो पूछिए। नहीं, आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो जीत रहे हैं आप, वो किस वजह से, जो भाजपा की नाकामियां उसकी वजह से जीत रहे हैं या किसी ने तो जीत रहे? भाजपा की नाकामी नहीं है तो काय के लिए जीते? सरिया जो 3,3500 था वो आज जो है 6500 रुपए हो गया है। खाने का तेल जो है 70 रुपए था वो 200 रुपए किलो, 200 रुपए लीटर हो गया है। चीनी जो है 25 रुपए तो 50 रुपए हो गया है। सिलेंडर जो है वो 500 का था, 400 का था, वो 1000 हो गया है। ये सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं भाई साहब। इन्हीं मुद्दों के लेकर के जनता परेशान है। जनता चाह रही कब 14 तारीख आए, कब हम जोर से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह भाई विजयपाल के हाथ के निशान पर, कांग्रेस के हाथ के निशान पर जो है मोहर लगाएं और इन सांप्रदायिक लोगों से भगाएं। नहीं, जगमोहन जी, थोड़ा एक लास्ट ये जानना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि साइलेंट है पब्लिक, लेकिन आपके सामने साइलेंट है या खुल के बोल रही है कि आप जीत रहे हैं? इनके पास तो चुपके से खुल के ये तो हम तो ऐसे घाटे, आप पूछ लीजिए गंगोत्री विधानसभा का भूगोल। ऐसा कोई गांव नहीं जिला अध्यक्ष होने के नाते जहां मैं स्वयं जिस गांव और कस्बे में नहीं गया। आप ठाणे कवच में जो है कुमारकोट देख लीजिए, वहां उधर जो है ऊपरी कोट भराणु गांव देख लीजिए, वहां मुखबा धराड़ी देखो, शीला पिलंग देख लीजिए, जहां ये लोग गए भी नहीं होंगे इस महीने में एक बार भी जो है। डोंडा का क्षेत्र, धनारा का क्षेत्र, अनेक जगहों पर हर जगह से विजयपाल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद हो रहा है भाई साहब। आप ये बताइए, 500 आदमी कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। कर्मचारियों के लिए आप ये बताइए कि उत्तराखंड में आप कर्मचारियों के क्या 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 कार्य कर रहे हैं? आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कीजिए, आप पीआरडी जमानत की बात कीजिए, आप जो ये उपनल के माध्यम से ये धांधली सरकार चल रही है, इनको पूछो ना सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को जो 5 साल तक डबल इंजन की सरकार में बने रहे, कर्मचारी तो आश्वस्त हैं कि कब कांग्रेस की सरकार बने, कब कर्मचारियों को जो है कुछ मामले जो है सुलझे। आपके बारे में तो आश्वस्त है कि आप पार्टी तो इनकी जमानतें जब्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोले दिन गंडे हैं कर्मचारी कि कब ये निरंकुश सरकार जाए, कब कांग्रेस की सरकार जाए आए, और कब जो है इन कर्मचारी भाई के जो समस्या है उनके बारे में निराकरण हो, चाहे उपनल हो। कर्मचारी भाइयों ने भी आपको परख लिया है, कर्मचारी भाइयों ने भी आप दोनों पार्टियों को परख लिया है। इस बार आप सोच लीजिए, कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। जगमोहन जी तुलना हमसे मत करो भाई, उनके तुम्हारे दुश्मन वही है, हमारे दुश्मन वही है, वो सांप्रदायिक लोग जो है। आपसे निवेदन है कि आप जो है अपनी जमानत बचाओ बस। मैं सलन जी से ये कहना चाह रहा था कि आपने कहा कि वोटर साइलेंट है, कांग्रेस कह रही है कि वोटर खुल के कह रहा है, तो जब कांग्रेस को खुल के कह रहा है तो आपके कान में चुपके से क्यों कह रहा है कि आप जीत रहे हैं? खुल के क्यों नहीं कह रहा है आपसे? उसको किसका डर है वोटर को? नहीं, देखिए जो लोकतंत्र का जो ये चुनाव है, इसमें जो वोट मतदाता होता है वो साइलेंट होता है, और ये गुप्त मतदान के माध्यम से ही लोकतंत्र का चुनाव होता है। आप इस चीज को कतई ना आके कि 200 और 300 लोगों की भीड़ को अगर आप डीजे के नेतृत्व में पूरे विधानसभा में नचा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। मैं इस बात को बहुत ही सभी सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करता हूं, अगर आप डीजे के माध्यम से, शराब के माध्यम से इस तरीके से
जनहित को लेकर आपके कोई भी जन मुद्दे नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो, रोजगार के लेकर कोई बातें हो, पर्यटन के लेकर कोई बातें हो, बस अड्डे पार्किंग के लेकर कोई बातें हो, महिलाओं के सशक्तिकरण कोई बातें हो, तो इस पर आप बात कीजिए, आप इस पे बात कीजिए। केवल डीजे और शराब के माध्यम से आपका कुछ भला नहीं होने वाला। 21 सालों हमारे साथ आज हम कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी से जो त्रिकोण बना रहे हैं गंगोत्री में, हमारे साथ अलग अलग लोग जुड़े थे। जगमोहन रावत साहब कांग्रेस से जुड़े थे और बीजेपी से हरीश रंगवाल और आम आदमी पार्टी से शैलेंद्र मंडोड़ा जुड़े थे। आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। आखिर फैसला जनता को करना है, वोट किसको देना है, किन मुद्दों के पर आखिर वोट पड़ेगा, ये जल्द ही डिसाइड हो जाएगा। ये फैसला पब्लिक को करना है, लेकिन चर्चा के बीच से आखिर ये निकल पाता है कि लोगों के मन में चल क्या रहा है और पार्टियों को लगता है कि आखिर हमने गलतियां कहां पर की थी। तो आप सबका जो आज हमारे मेरू दरबार से जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।